हेलो स्टूडेंट्स, कई सारे एग्ज़ाम्स में, कई सारी परीक्षाओं में हमें भारतीय वाद्य यंत्र और उसके वादक के बारे में पूछा जाता है और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वादक कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो आज के सेशन में हम यही चीज़ बताने वाले हैं और आज ये आप जान पाएंगे कि कौन कौन से वाद्य यंत्र, कौन कौन से वादक बजाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले वाद्य यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, वो है बांसुरी यानी फ्लूट। बांसुरी शब्द का सबसे पहला प्रयोग 14वीं शताब्दी में हुआ था। आज से लगभग 35,000 साल पहले जर्मनी में इसकी ओरिजिनेशन हुई थी और तब से बांसुरी जो है सभी जगह चलन पे हैं। ऐसी कई मान्यताएं हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में भी बांसुरी का महत्वपूर्ण योगदान है और एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। वैसे बांसुरी कई प्रकार के अलग अलग सामग्रियों की बनाई जाती है, जैसे हड्डी, लकड़ी, कांच, हाथी के दांत, प्लास्टिक, रॉल, पीतल, निकल, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब प्रकार से मिलाकर, इन धातुओं को मिलाकर बांसुरी को बनाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर बांसुरी जो है आपको बांस से बने हुए बांसुरी मिलेंगे जो ज़्यादातर उपयोग में लाए जाते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको जो है पीतल के और आपके स्टील के ज़्यादातर फ्लूट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं बांसुरी की बेसिक स्ट्रक्चर की। वैसे तो सभी बांसुरी अलग अलग प्रकार से होते हैं, लेकिन सभी के बेसिक स्ट्रक्चर एक ही जैसे होते हैं। सभी बांसुरी में होल्स होते हैं और उसमें उस होल्स में जो फिंगर्स के माध्यम से, फिंगर टिप्स के माध्यम से उसे बजाया जाता है। लेकिन एक होल होता है जिस पे एयर को ब्लो किया जाता है, वो स्टार्टिंग टॉप में होता है और दोनों टॉप और बॉटम में जो है जो एरिया है वो ओपन होता है ना। और सभी होल्स जो है ऊपर की ओर होते हैं यानी हॉरिजॉन्टल में होते हैं और सभी होल्स जो है लाइन से होते हैं ऊपर से नीचे तक। उन होल्स के माध्यम से जो है गाने को बजाया जाता है। अब बात कर लेते हैं बांसुरी वादक की। कौन कौन से बांसुरी वादक जो है काफ़ी फेमस हैं। हरिप्रसाद चौरसिया एक काफ़ी फेमस बांसुरी वादक हैं। राजेंद्र प्रसन्ना, रघुनाथ सेठ, नीला और कुंजमानी, राजेंद्र कुलकर्णी और सिकिल माला चंद्रशेखर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, अब दूसरे वाद्य यंत्र के बारे में बात करते हैं, वो है सरोद। सरोद एक भारत में सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत में ज़्यादातर किया जाता है। यह एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो काफ़ी ज़्यादा गहराई वाले संगीत में उपयोग किया जाता है। गज़ल हो गया चाहे और दूसरे शास्त्रीय संगीत हो गए, उसमें काफ़ी उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी गहराई वाले होते हैं और इसमें एक मींड करके एक आकार का स्वर निकलता है जो काफ़ी खूबसूरत एक संगीत को बना देता है। ये स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं सरोद के। सबसे ऊपर होती है कुंटी जिसमें हम लोग एडजस्ट करते हैं स्केलिंग को। स्मॉल टिम्बा, तरघान, पैक बॉक्स, एक्स्ट्रा ब्रिज, वहाँ पर ब्रिज लगे हुए होते हैं। मेलोडी स्ट्रिंग्स होते हैं, वहाँ पर स्ट्रिंग लगे हुए होते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए ऊपर जो है कुंटी लगी हुई होती है। फिंगर बोर्ड्स होते हैं जहाँ पर फिंगर्स को प्ले किया जाता है फिंगर से। स्टील प्लेट्स होते हैं और नीचे और आएंगे तो वहाँ पर सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स होते हैं और सबसे नीचे जो है गोल आकार का वहाँ पर चंपारा या गोट स्किन बोला जाता है उसे। और सबसे नीचे, उसके नीचे वो है ग्रज यानी ब्रिज। स्ट्राइकर होते हैं, साउंड बॉक्स होते हैं वहाँ पर नीचे की ओर जो है, और लंगोट जो स्ट्रिंग होल्डर्स रहते हैं जिसे लंगोट कहा जाता है, और प्याला होते हैं जो गोल सा आकार का वो दिख रहा है वो आपको प्याला है। चलिए अब जान लेते हैं फेमस सरोद वादक कौन कौन है। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, हालिज अली खान, विश्वजीत रॉय और शरण रानी, ये कुछ फेमस सरोद वादक हमारे भारतीय सरोद वादक कहे जाते हैं। बच्चों, अब तीसरे वाद्य यंत्र के बारे में बात करते हैं, वो है संतूर। संतूर भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर के हर तरह के संगीत में किया जाता रहा है। संतूर एक वाद्य यंत्र है। संतूर का भारतीय नाम सतत्र तंत्री वीणा है यानी 7 तारों वाली वीणा, जिसके बाद फारसी भाषा में से संतूर नाम दिया गया। संतूर की उत्पत्ति लगभग 1800 वर्ष पूर्व ईरान में मानी जाती है और इसके बाद यह अन्य एशियाई देशों में प्रचलित हुई, जिन्होंने अभी अभी अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार इसका रूप में काफ़ी परिवर्तन कर चुके हैं। संतूर
लकड़ी का एक चतुर्भुज बक्सानुमा यंत्र है जिसके ऊपर दो मेरू की 15 पंक्तियां होती है। एक सुर से मिलाए गए धातु के 4 तार एक जोड़ी मेरू के ऊपर लगे होते हैं। इस प्रकार तारों की कुल संख्या 60 होती है, कई में 100 भी होती है। आगे से मुड़ी हुई डंडियों से इससे बजाया जाता है। संतूर मूल रूप से कश्मीर का एक लोक वाद्य यंत्र है और इसे सूफी संगीत में इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। शिव कुमार शर्मा जो है भारत के काफ़ी प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। उनके अलावा है भजन सोपरी, आर विश्वेश्वरा, तरुण भट्टाचार्य, राहुल शर्मा, उल्लास बापट। तो ये कुछ फेमस वादक हैं जो संतूर बजाते हैं। चलिए संतूर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं संतूर के स्ट्रक्चर में स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं, जवारी जो ब्रिज कहा जाता है जिसे रोज वुड बोला जाता है, फिर ट्यूनिंग्स कीज भी है वहाँ पर स्टील पिंस के रूप में, और तबली नीचे की ओर आप देखेंगे पाइन वुड है, साउंड बॉक्स सबसे नीचे की ओर है, और वहाँ पर स्टिकर है जिसके माध्यम लकड़ी के माध्यम से इसे बजाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका बेसिक स्ट्रक्चर संतूर का। बच्चों अगले वाद्य यंत्र के बारे में जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सितार। सितार वीणा और तंबूरा का एक मिश्रण होता है। इसका आविष्कार आमिर खुसरो ने किया था। यह भारत की सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। यह भी कहा जाता है सितार पूर्णतः भारतीय वाद्य यंत्र है क्योंकि इसमें भारतीय वाद्यों की तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं। यह भारत की सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। इसका प्रयोग जो है शास्त्रीय संगीत के साथ साथ अन्य कई संगीतों में किया जाता है। बच्चों सितार जो है वाद्य यंत्रों में सबसे लोकप्रिय माना जाता है और इससे लोकप्रिय अधिक और कोई वाद्य यंत्र नहीं है। यह भी माना जाता है कि मीराबाई कृष्ण भजन में सितार का प्रयोग करती थी, उनकी आराधना करने में सितार का प्रयोग करती थी। चलिए जानते हैं प्रमुख सितार वादक कौन कौन हैं। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी। ये कुछ प्रमुख सितार वादक माने जाते हैं। चलिए बच्चों अब जान लेते हैं सितार के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है कुंटी होती है, यानी जो स्ट्रिंग को कंट्रोल करती है ना, उसमें कंट्रोलर लगे हुए होते हैं। फिर उसके नीचे तार, मेरू जो होते हैं वहाँ पर लगे हुए होते हैं। फिर उसके नीचे चिकरी, फिर फिंगर बोर्ड जहाँ पर उंगलियों के माध्यम से सितार को बजाया जाता है, और जिसमें स्ट्रिंग्स लगे हुए थे उसे बोलते हैं फ्रेट्स। फिर सिम्फेथेटिक स्ट्रिंग्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और नीचे के जो हिस्से हैं उसको बोला जाता है गल्फ, ताबली, और नीचे का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं जवारी। उसके नीचे वहाँ पर जो है तुम्बा, पास्ता, और उसके ऊपर गुल यानी नेक, गला, जॉइंट, तो और कुंटी, तारा। तो ये सारे जो है स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इससे ये काफ़ी फेमस है सितार। बच्चों अगले वाद्य यंत्र के बारे में बात करते हैं, वो है शहनाई। शहनाई एक कोन शेप में होता है जैसा कि आप देख सकते हैं, विथ अ डबल रीड। इसमें डबल रीड होता है एट वन एंड एंड मेटल बेल एट द बॉटम एंड, और एक ऐसा जो है लकड़ी से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है। यह भारतीय संगीत में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है और इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत के अलावा अन्य कई संगीतों में भी किया जाता है, और इसकी ध्वनि में शुद्धता और अखंडता और पवित्रता काफ़ी झलकती है। इसे विवाह में, जुलूस में, मंदिरों में व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है और समारोह में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस इसे माना जाता है। दक्षिण भारत में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। फेमस शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान, शैलेश भागवत, अली अहमद हुसैन खान, कृष्णन बालेश और रघुनाथ प्रसन्ना। ये कुछ फेमस शहनाई वादक माने जाते हैं। बच्चों अगले वाद्य यंत्र के बारे में बात करते हैं। वीणा भारत का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। इसे सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है। समय के साथ इसमें कई प्रकार के बदलाव हुए। रुद्र वीणा, विचित्र वीणा के नाम से भी इसे जाना जाता है, किंतु इसका प्राचीनतम रूप तंत्र वीणा है। कुछ लोग कहते हैं कि मध्यकाल के जनाब आमिर खुसरो ने सितार की रचना के समय वीणा और बेंजो को मिलाकर इस निर्माण किया था सितार का, और कुछ इसे गिटार के रूप में भी जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वीणा का सृजन भगवान शिव ने पार्वती के रूप को समर्पित करते हुए किया था, और कई बार नारित्व के सौंदर्य के प्रसंग को वीणा के रूप में उल्लेख किया जाता है, और कई कन्याओं के नाम
वीणा जो है काफ़ी लोकप्रिय नाम माना जाता है। वैदिक साहित्य में वीणा का उल्लेख बारंबार होता रहा है। मध्यकाल तक भी विभिन्न कलात्मक कृतियों में वीणा को शास्त्रीय संगीत से जोड़ा जाता रहा है। उत्तर भारत में वीणा का स्थान अब सितार ने ले लिया है, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी वीणा उतना ही लोकप्रिय माना जाता है। वीणा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें कुल 4 तार होते हैं। तारों की लंबाई में किसी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होता, जैसा कि हम सितार में देखते हैं। सितार में अलग अलग विभाजन के हिसाब से तारों को जमाया जाता है, लेकिन वीणा में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इसमें सबसे प्राचीन और सबसे उपयुक्त माना गया शास्त्रीय संगीत के लिए इस वाद्य यंत्र को। वीणा में तारों की कंपन एक गोलाकार घड़े से तीव्रतर होती है और उसमें कई सारी ध्वनियाँ निकलती है। संगीत की देवी माता सरस्वती को हमेशा वीणा के साथ ही दिखाया जाता रहा है। सरस्वती देवी की प्रसिद्ध वंदना में वीणा दायनी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब जान लेते हैं प्रमुख वीणा वादक। सुंदरम बालचंदर, आशद अली खान, गोपाल कृष्णन, बद्रुद्दीन दग्गर और आर वेंकट रमन, ये कुछ प्रसिद्ध वीणा वादक हैं। बच्चों, अगला वाद्य यंत्र है तबला। तबला भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक तालयुक्त वाद्य यंत्र है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया देशों में काफ़ी प्रचलित है। यह लकड़ी के 2 ऊर्ध्वमुखी बेलनाकार आकार के होते हैं जिन्हें रख कर बजाए जाने की परंपरा है और इसे 2 हिस्से को दायां और बायां कहा जाता है। यह ताल वाद्य यंत्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी सिनेमा में इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता से किया जाता रहा है। यह बाजा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में काफ़ी प्रचलित है। पहले यह गायन, वादन, नृत्य आदि के लिए ताल देने के लिए उपयोग किया जाता था, परंतु बाद में कई तबला वादकों ने इसकी एकल वादन का माध्यम बनाकर और काफ़ी प्रसिद्धि अर्जित की है। तबले के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक होता है दायां, एक होता है बायां। दायां में गजरा ऊपर जो लगा हुआ होता है वो गजरा होता है, उसके नीचे जो होती है छंती होती है, फिर मैदान होता है, फिर स्याही होती है, स्याही जो बीच में लगा हुआ होता है स्याही होता है, और जो उसके चारों ओर जो है रॉड गोला गोला सा लगा हुआ होता है वो होते हैं ब्रेसेस यानी बधनी, और गट्टा जो है उसके चारों तरफ जो है वो लगा हुआ होता है गोलाकार में, स्मॉल वुडन ब्लॉक्स, और सबसे नीचे होती है गद्दी जिसमें रखा जाता है तबला को। फिर बायां में भी वैसा ही होती है, स्याही होती है, फिर उसमें भी गजरा लगा हुआ होता है, बदनी लगी हुई होती है, हैमर होता है जिससे जो है उसे ट्यूनिंग किया जाता है। तो ये जो है पार्ट होता है तबला का। अब प्रमुख तबला वादक के बारे में जान लेते हैं। जाकिर हुसैन, शाफत अहमद खान, अल्लाह रखा खान, स्वपन चौधरी और किशन महाराज, ये कुछ प्रमुख तबला वादक हैं। ये थे कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक जो आपके एग्ज़ाम्स के लिहाज से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।